इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। बोले 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 पूरा मेरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। स्टेज मेरा बेदार नहीं है, मतलब मैं इधर फिर क्या नहीं नहीं नहीं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। तो बोले यार बढ़ रहा हूं कि इंजन इंशाल्लाह मजबूत हो गया, गर्म होगा तो ये डब्बा खुद ब खुद दौड़ेगा और इसका कोई स्टॉपेज नहीं, सीधे मदीना यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह। शेर देखे, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। बेशक। चलो चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से। चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से। है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। सुभान। लहजा तो मुअज्जिन का है, लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। एक शेर मुझे बेहद अजीज है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हाथ मिला लीजिए, अल्लाह इनको सलामत रखे। मुफ्ती साहब जब मैं इनसे पहले मिला था तो कम से कम 100 केजी प्लस थे। अभी शुगर होने के कारण अल्लाह ताला बचाए इन चीजों से। मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाओ, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और इन बीमारियों से सबको हिफाजत फरमाए। लेकिन नाते रसूल की बरकत है इंशाअल्लाह। हजरत जितनी उम्र आपको मिली है 2 साल एक्स्ट्रा जी के जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कारी अब्दुल बातिन फैजी को देखा है, अल्लाह अकबर। आज के शायर नहीं है लेकिन उनको भी शुगर का मामला, लेकिन आज हिंदुस्तान में दौड़ते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक शेर सुनिए जो गरीब और गरीबी से अमीरी तक पहुंचे। खुदा की कसम मैं बहुत नीचे घराने से आता हूं, मैं यकीन जानिए कि मैं बता नहीं सकता कि आज खाता था, माल की बात है, पता नहीं कौन सी एनर्जी थी। लेकिन मेरे दोस्तों आदमी बोलने के लायक नहीं बचता। अशफाक बहराइची साहब भी बहराइच में मुशायरा कराते हैं नातिया। जब आखिर में मामला आता है तो 1 घंटा नहीं बल्कि एक कता पढ़ के या एक कलाम पढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे मेहमानों को ज्यादा खिदमत का मौका देना है। बड़ी अच्छी समातें आपकी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कमी है जिसकी शिकायत मैं करना चाहता हूं और मैं मायूस हो जाता हूं, वो ये है कि एकदम आप मुर्दार बन के बैठे रहते हैं, न हिलते हैं न डोलते हैं न कुछ कहने को तैयार है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कसम खा के आए हैं या क्या। आप कभी कभी ऐसा लग रहा है कि नात पढ़ना है या सूरह फातिहा पढ़ के बख्शना है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि मुफ्तियाने किराम को बुलाऊं और कहूं कि हजरत आइए और नमाज जनाजा की नीयत इकट्ठे कर दीजिए। इतने लोग बैठे तो थोड़ा सा बोला कीजिए, समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? बनकर गुलाब बागे नबी में खिला करो, बनकर गुलाब बागे नबी में खिला करो, अशार सुन के यारो कभी तो हिला करो। थोड़ा बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो इजाजत दीजिए तो चंद शेर में यार हमदे बारी ताला के चंद शेर और इंतजामिया कमेटी के जितने फर्द, बड़े बूढ़े छोटे जो भी है, जिन्होंने हर एतबार से ताउन किया, जानी एतबार से, माली एतबार से, मशवरे के तौर पे या जिस तरह का ताउन उन्होंने पेश किया, सबको शामिल करता हूं और एक शेर पढ़ना चाहता हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों, उनके बाद इंशाअल्लाह अशफाक बहराइची आपके हवाले होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के पूरा मजमा एक मरतबा लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे तक के लोग बोले लहक के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप लोग उर्दू समझते हैं ना भाई? हाँ, मेरी कमी एक ये है कि कभी कभी मैं कई जगह ऐसा हुआ कि जब सुभान अल्लाह लोग नहीं कहे मैं माइक लेके कूद गया। माइक लेके जब कूद जाऊंगा तो एक आध आदमी का पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा तो मेरे जैसा 1.5 टांग का हो जाएगा। फिर रेलवे में फ्री में वो भी सफर करता हुआ नजर आएगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है उसके बाद। बड़ी सारे ये अशफाक बहराइची, बातिन फैजी, बड़े बड़े हिंदुस्तान के जितने शोरा हैं, जब इन लोगों का मामला अटकता है ना एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे तो हैंडीकैप को याद करता है, मुजाहिद हबीबी कहाँ गया।
तो मैं सबसे पहले जाता हूं और पता लगाता हूं कि इस लाइन इतनी लंबी चौड़ी, और मैं जैसे ही जाता हूं आगे खड़ा हो जाता हूं, कहता हूं मैडम हैंडीकैप। सबसे पहले तो देखती है पहनावा ओढ़ावा तो कहती है अरे ये आदमी लंगड़ा भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन बात करने का मैडम नहीं, व्हील चेयर चाहिए मुझे। फिर ले जाकर जो वाह क्या शान और शौकत होती है, क्या बताऊं। अल्लाह ताला कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, हर जगह नुकसान में थोड़े है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह मेरा ऐसे इरादा बहुत दिनों से था, अब तक इरादे ही में चल रहा हूं। दुआ फरमाइए। मैंने सोचा था कि मैं कभी भी मदरसा, आज तक मदरसे में पढ़ाया नहीं, एक मरतबा पढ़ाया भी, तो खैर बड़े जिगर गुर्दे की बात है मदरसा चलाना और उसके लिए भीख मांगना। मेरे दोस्तों, मेरा मानना है कि तलवार लेकर मैदान के अंदर मेरे दोस्तों चलाना बड़ा आसान काम है, लेकिन रसीद लेकर आवाम के दरमियान चलाना ये उससे टफ काम है कि नहीं। लेकिन अब इरादा मैंने ये किया कि मदरसा जब भी खोलूंगा तो इंशाअल्लाह उसका स्टाफ भी विकलांग होगा, उसका वॉचमैन भी विकलांग होगा, बावर्ची भी विकलांग होगा, पढ़ने वाला भी विकलांग होगा, मोहतमीम साहब भी विकलांग होंगे। और इंशाअल्लाह साल में जब एक मरतबा छुट्टी करूंगा 500 बच्चे की, तो रेलवे भी इंशाअल्लाह हैंडीकैप के लिए डब्बा फ्री करेगा इंशाअल्लाह। अब तक तो रेलवे में 2 डब्बे फ्री हैं, एक आगे एक पीछे हैंडीकैप लगता है, लेकिन जब इकट्ठा शुरू करेंगे तो हम सरकार से मांग करेंगे, बिलखुसूस अपने नीतीश कुमार जी, है कि नहीं। आइए थोड़ा सा आप सुन लिया जाए, थोड़ा सा लहक के बोलिएगा, माहौल बनाइए। थोड़ा मैं नौजवान आदमी हूँ और रंगे हबीबी में रंग के दिखाइए, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मारूफी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बार बार मुझे लुकमा देने का काम करेंगे, जलसा बर्बाद हो जाएगा। मैं आपका नाजिम हूं, आपकी भौजाई नहीं, जिधर से चाहे मजाक कर लें। अब फलां को बुलाइए, फलां को बुलाइए, तो फिर हजरत को लेकर क्यों आए? ये तो बेअदबी है ना। अदब का दायरा, अदब का दामन हम नहीं छोड़ सकते। दारुल देवबंद हमारे पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जो सलीका वहां का कोई भी आए, एक मिंबर भी आए, तो हमारी अकीदे की निगाहें वहां झुक जाया करती। हजरत की सादगी है कि बैठ के हम जैसे लोगों को सुन रहे हैं, वरना न जाने कितने बुखारी और तिरमिजी और मुस्नद अहमद पढ़ने के लिए लाइन लगाए रहते। इन चीजों का ख्याल करेंगे। हमें जो इंतजामिया ने जिम्मेदारी दी है, इंशाअल्लाह मैं बखूबी उसको अंजाम दूंगा। लिहाजा आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि बीच में टॉर्चर करने का काम न करें। हमजा अयाज बिजनौरी आया है, इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के बाद, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की तकरीर से पहले इंशाअल्लाह हमजा अयाज बिजनौरी ही पढ़ेगा और उसके बाद अब्दुल्ला सालिम बैठेंगे। अब आइए आज के जलसे की जानदार, शानदार, बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना जाहिर हुसैन साहब अल्ताबाड़ी, मैं बड़े अदब से हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। रुदाद मेरे गम की ताहशर पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए।